अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन तुमने इससे इस घर के तमाम रूल्स समझा दिए होंगे। जी मामा जी। जी मामा। तो मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम इस घर के तमाम रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करोगी। जी मैं कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, करना ही पड़ेगा। जी बेहतर। मिल गया सुकून तुझे इरम से मेरी शिकायत करके? हाँ? नहीं बेगम साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नहीं लगाई तूने मेरी शिकायत इरम से? बताओ तुझे। एक बात पूछूं तुमसे? जी जी छोटी बेगम साहब आप बोलिए। मैं जब से इस घर में आई हूँ मैंने नोट किया है तुम खामोश और उदास रहती हो, क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ नहीं छोटी बेगम साहब। कोई बात तो है, क्योंकि मैंने अक्सर तुम्हें बेगम साहिबा से डांट खाते देखा है। देखो डरो मत, मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूँ, बेगम साहिबा को समझाने की कोशिश करूँ। नहीं नहीं, खुदा का वास्ता बेगम साहब को कुछ मत बोलिएगा। तो फिर क्या बात है, तुम इतनी डरी डरी क्यों रहती हो? आप वादा करें आप बेगम साहब को कुछ नहीं बताएंगी? अरे तुम मुझ पे भरोसा करो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। बेगम साहिबा जो है ना वो पता नहीं क्यों ज़रा ज़रा सी बातों पर मुझे मारती हैं और मेरी शिकायत इरम से कर रही थी? हाँ? तेरी इतनी बेगम साहिबा मुझे माफ करने, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ करना। बार बार मना करने के बावजूद तुझसे एक ही गलती होती रहती है। हाँ? क्या तू भूल गई है कि तेरे इस खूबसूरत से जिस्म की वीडियो है मेरे पास? बेगम साहिबा मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। बेगम साहिबा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। तो आइंदा अपने इस दिमाग को अपनी जगह पे रखना।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। कहो। मामा, वो मेरा लाहौर में ट्रांसफ़र हो गया है, तो 3-4 दिन में मैं लाहौर चला जाऊंगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना। नहीं मामा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि इरम को भी साथ ले जाऊंगा। नहीं, इरम यहीं रहेगी मेरे साथ। मगर मामा, जी मैडम सफदर, सबसे पहले ये बताइए इरम के माँ बाप कहाँ हैं? इरम के माँ बाप नहीं थे। अच्छा, अगर इरम के माँ बाप नहीं थे तो फिर आप उसे शादी करके कहाँ से लाए? जो पूछ रहा हूँ वो बताएं प्लीज। यतीम खाने से लाई थी मैं उसे। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? मगर आपने कहा था। हाँ, मैंने झूठ कहा था। झूठ कहा था मैंने कि वो मेरी एक दोस्त की बेटी है। एक्चुअली मैं नहीं चाहती थी कि हमारे घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहे, क्योंकि मैं अपने और अपने बेटे के अलावा किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने अपने बेटे का सादगी से निकाह किया था बस, और मैंने अपने किसी रिलेटिव या परवेज के किसी दोस्त को इनवाइट नहीं किया था। दैट्स इट। मैडम सफदर, आपको पता है कि इरम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसे दबोचने की कोशिश की गई थी। उसके चेहरे और गर्दन पर नाखून के निशानात मिले हैं। इस घर में आप लोगों के अलावा और कौन कौन रहता है? सिर्फ मेरा बेटा, मैं और ये मासी रजिया। अच्छा, परवेज साहब, जिस वक्त ये वाक़या हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? सर, मेरा तो लाहौर ट्रांसफ़र हो गया था।
4 दिन पहले ही मैं लाहौर चला गया था, लेकिन मुझे इस हादसे की जैसे ही खबर मिली तो मैं वापस आ गया। देखिए, आप लोगों में से अगर किसी को भी सच्चाई का कुछ पता है तो बेहतर यही होगा कि हमें बता दें, वरना पुलिस के पास सच्चाई उगलवाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर मैंने अभी भी सच्चाई छुपाने की कोशिश की तो पूरी जिंदगी इस डाइन के शिकंजे से बाहर नहीं आ सकती। जो सच है वो इंस्पेक्टर साहब को बता देती हूँ। मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब कि सच्चाई क्या है। रजिया, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। तुमने जो मुझ पर जुल्म किया है ना, मैं उसका पर्दा हटा कर रहूंगी। तुमने जो मेरे साथ किया है मैं सबको सच सच बता दूंगी। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सच बताती हूँ। इन्होंने मेरी वीडियो बनाकर रख ली और मुझे ब्लैकमेल करती नहीं और अपने जिस्म की प्यास बुझाती नहीं। इंस्पेक्टर साहब, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। इन्होंने मारा है इरम को। ये है इरम की कातिल। क्या? जी इंस्पेक्टर साहब, ये शायद भूल गई थी कि छोटी बीबी के कमरे में रोज दूध देने मैं जाती थी। उस दिन भी दूध का गिलास देने के लिए मैं ही गई थी और मैंने वहां देखा खैरियत, आप इस वक्त यहाँ? हाँ, सब खैरियत है। तुम्हारा ये हसीन चेहरा देख के जी चाहता है कि इसे बहुत प्यार करूं। आप क्या कहना क्या चाह रही हैं? उफ, तुम मेरे साथ रहोगी ना तो सब समझ जाओगी। आओ आओ ना मेरे पास। क्या कर रही हैं आप ये? वही कर रही हूँ जो एक मर्द एक औरत के साथ करता है। आओ, क्या हो ना, मेरी मेरी बात सुनो। एरम, देखो, तुम जो यहाँ हो ना, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हो। हाँ, बात मानो मेरी। क्या मतलब? हाँ, डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। क्या हुआ? मेरी बात सुनो एरम, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। रुको।
मर चुकी है।